दोस्तों, आगरा का ताजमहल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। दुनिया भर से हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। ताजमहल को प्यार के प्रतीक के तौर पर हमेशा से देखा जाता है। 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी लेकिन सबसे प्यारी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल आगरा की जगह कहीं और बनने वाला था? इस ताजमहल को युद्ध में कैसे बचाया गया? बेगम मुमताज महल ने शाहजहां से वो कौन से 4 प्रॉमिस लिए थे जिसमें से एक अंत तक पूरा नहीं हो पाया? क्या वाकई में रंग बदलता है ताजमहल? और किस ब्रिटिश वायसरॉय को ताजमहल से प्यार हो गया था? संगमरमर से बने इस ऐतिहासिक इमारत के कई ऐसे राज हैं जिस पर से आज हम इस वीडियो में पर्दा हटाने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ताजमहल एक ग्रेवयार्ड। दोस्तों, जब कभी कोई ताजमहल को ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहता है तो उस पर विवाद खड़ा हो जाता है, लेकिन कई बार आप हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल ऐसा ही केस ताजमहल के साथ भी है। भले ये प्यार की निशानी के तौर पर याद रखा जाता है, लेकिन हकीकत में ये किसी जीवित व्यक्ति की याद में नहीं बल्कि मृत व्यक्ति के लिए बनाया गया। जी हाँ, ताजमहल के अंदर बेगम मुमताज और शाहजहां की कब्र है। अब आप ही बताइए, इसे एक कब्रिस्तान नहीं तो और क्या कहा जाए? हालांकि इसे ऐसा कहने से इसकी खूबसूरती में जरा से भी खरोच नहीं आते। उज़्बेक डायनेस्टी का मॉन्यूमेंट। दोस्तों, कभी अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। शाहजहां मुगल वंश का था जिसकी स्थापना उसके पूर्वज बाबर ने की थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबर था कहाँ का? ताजमहल को वास्तव में किस डायनेस्टी का माना जा सकता है? कोई मुगलों को अफगानिस्तान से आया हुआ कहता है तो कोई तुर्की या फिर मंगोलिया से, लेकिन हकीकत यह है कि मुगल उज़्बेक थे। जी हाँ, बाबर का जन्म फरगना में हुआ था जो अभी उज़्बेकिस्तान देश में है। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। इसका मतलब क्लियर है कि ताजमहल उज़्बेक डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। आगरा में नहीं बनने वाला था ताजमहल। दोस्तों, आज ताजमहल भले ही आगरा में हो, लेकिन इसे आगरा में बनाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। दरअसल बेगम मुमताज महल की मृत्यु आज के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गए थे। चूंकि बेगम की मृत्यु बुरहानपुर में हुई, इसलिए मकबरा भी यहीं बनना था। बुरहानपुर को शुरू में मकबरे की जगह के रूप में चुना भी गया था। यहाँ तक कि शाहजहां ने ताज निर्माण के लिए ताप्ती नदी के किनारे एक जगह भी पसंद किए थे, लेकिन बुरहानपुर में पर्याप्त मात्रा में सफेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं हो सके। यही वजह है कि मुमताज महल के अवशेषों को आगरा ले जाया गया, जहाँ पर ताजमहल बनाने का काम शुरू हुआ। बेगम के 4 वादे और शाहजहां की मजबूरी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मरने से पहले मुमताज महल ने शाहजहां से कुछ वादे लिए थे? ऐसा कहा जाता है कि बेगम मुमताज ने शाहजहां से 4 चीजों का वादा लिया था। पहला, वे ताज का निर्माण करेंगे। दूसरा, वो उसके मृत्यु के बाद फिर से शादी करेंगे। तीसरा, वे अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और चौथा, कि उसकी हर पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा किया करेंगे। शाहजहां ने अपने प्रॉमिस के अनुसार पहले 3 वादों को तो हमेशा पूरा किया, लेकिन आखिरी वादा लंबे समय तक नहीं निभा पाए। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा औरंगजेब था। दरअसल औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने पिता को नजरबंद कर दिया था। हालांकि इस दौरान उनकी सेहत भी बहुत खराब हो गए थे। बेगम की मौत से शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही महीनों में उनके सारे बाल और उनकी सारी दाढ़ी बर्फ से सफेद हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब बीमार शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था तो वो अपने सामने की दीवार में लगे हीरे के माध्यम से अपने बिस्तर पर लेटे लेटे स्मारक को देखा करते थे। रंग बदलता है ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल हमेशा अपना रंग बदलता रहता है। अब सोचेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके अंदर कोई कलाकारी की गई है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल ये सब कुछ है सफेद संगमरमर की वजह से। दरअसल ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, इसलिए सूरज की किरणें पड़ते ही इसका रंग पीला हो जाता है और धीरे धीरे दिन खत्म होने तक ये नीले रंग में बदल जाता है। हालांकि कवियों ने इसको अलग नजरिए से देखा है। कविताओं में इसके रंग बदलने का अर्थ मुमताज महल की मृत्यु से पहले और उसके बाद शाहजहां में आए बदलावों से लगाया जाता है। हालांकि अब आपने इसका वैज्ञानिक कारण जान लिया, इसलिए आपके मन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। काला ताजमहल बनाना चाहते थे शाहजहां। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल सफेद ही नहीं बल्कि काले संगमरमर पत्थरों से भी बनाया जाना था? जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे काले संगमरमर पत्थरों से काला ताजमहल भी बनाना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो 2 ताजमहल होते, लेकिन शाहजहां ने इस विचार को छोड़ दिया क्योंकि उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया था। यमुना नदी के उस पार के मेहताब बाग में काले संगमरमर के पत्थरों के खंडहर पाए गए थे। हालांकि 1990 के दशक में यहाँ खुदाई से पता चला कि संगमरमर के पत्थर तो सफेद ही थे, लेकिन वो समय के साथ काले हो गए थे। हालांकि काला ताजमहल बनाने की बात सिर्फ एक किंवदंती थी या वाकई में बेगम की कोई इच्छा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है और बाद के इतिहास में भी इस बात का जिक्र नहीं है। झुकी मीनारें। दोस्तों, जब ताजमहल को बनाया जा रहा था तब इसके मीनारों को थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया था। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों? झुकी हुई मीनारों से तो इसके गिरने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा एकदम सोच समझकर किया गया था। इस तरह का निर्माण मुख्य मकबरे को नष्ट होने से बचाने के लिए किया गया था।
इसका कारण था कि अगर कभी मीनारें गिरती भी हैं तो उनके बाहर की ओर गिरने की संभावना ज्यादा होगी, जिससे मुख्य मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जी हाँ, ये एकदम प्लान के साथ किया गया था। ताज में नकली मकबरा। दोस्तों, अभी तक आप जानते थे कि ताजमहल में शाहजहां और मुमताज का असली मकबरा है, लेकिन जो बात अब हम आपको बताएंगे उससे आप चौंक उठेंगे। दरअसल ताजमहल एक बड़ा सफेद गुंबदाकार मकबरा है। ये हर कोने पर 4 लंबे मीनारों से घिरा हुआ है। लेकिन सवाल है कि क्या ताजमहल में असली मकबरा है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। दरअसल मुख्य भवन में शाहजहां और मुमताज महल की याद में 2 मकबरे बनाए गए हैं। ऊपरी हिस्से में बने मकबरे केवल नकल मात्र हैं, जबकि असली मकबरे इमारत के निचले हिस्से में मौजूद हैं। इस तरह से ताजमहल में असली के साथ साथ एक नकली मकबरा भी है। मजदूरों के हाथ काटे जाने की कहानी। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 कारीगरों ने 22 साल तक कड़ी मेहनत की थी। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। लेकिन ताजमहल के निर्माण के बारे में एक ऐसी कहानी है जिसका जिक्र किसी न किसी तरीके से आप सुन ही लेते होंगे। जी हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि ताजमहल को जिन मजदूरों ने बनाया था, शाहजहां ने उन सबका हाथ कटवा दिया था। इसका कारण ये बताया जाता है कि शाहजहां नहीं चाहता था कि इसकी नकल कर कोई और इमारत बना दी जाए। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि ये कहानी एकदम झूठी है और शाहजहां ने कभी भी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। इस कहानी को सही साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। ब्रिटिश वाइसरॉय का ताजमहल से प्यार। दोस्तों, भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन को ताजमहल से प्यार हो गया था। संयोग देखिए कि स्मारक के अंदर एक लैंप है जिसपे उनका नाम लिखा है। लॉर्ड कर्जन ने अपने कार्यकाल के दौरान पहले इस्तेमाल किए जाने वाले धुएं के मंद लैंप को बदलने का फैसला किया। मिस्र के 2 विद्वानों और टोड्रोस बदर नाम के कलाकार के साथ परामर्श के बाद ताजमहल के लिए एक लैंप का निर्माण शुरू करवाया। इस तरह शाहजहां और मुमताज महल के नकली मकबरे पर लटका हुआ कांसे का लैंप 2 सालों में बनकर तैयार हुआ था। उसके अंदर एक शिलालेख है जिसपे लिखा है, मुमताज महल के मकबरे को लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय 1906 द्वारा प्रस्तुत किया गया। ताजमहल चीज ही ऐसी है जिससे वाइसरॉय हो या एक सामान्य नागरिक प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता। ताजमहल को युद्ध में बचाना। दोस्तों, जब युद्ध होता है तो सबसे पहले इंसानों को सुरक्षित किया जाता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल के साथ भी ऐसा ही होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब इस बात का डर था कि कहीं कोई इस पे बम न गिरा जाए। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने समझदारी दिखाते हुए इसे एक बहुत बड़े मचान के जरिए छुपा दिया था। मचान का फायदा ये था कि अगर कोई बम गिराने जा रहा है तो उसे बस ये बांस का एक ढेर नजर आए। इसके बाद 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तब ASI ने खतरा देखते हुए इसे हरे रंग के कपड़े से ढक दिया था। आज भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे जहरीले गैसों से इसे खतरा रहता है, इसलिए हमेशा इसकी जांच होती रहती है। गुप्त दरवाजा। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण के दौरान ही यमुना किनारे दरवाजे बनवाए गए थे। ये ताजमहल के अंदर भूमिगत कमरों में खुलते थे। यहाँ से शाहजहां ताजमहल में प्रवेश करता था। हमने आपको पहले ही बताया कि आगे चलकर शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया। करीब 8 साल की कैद के बाद शाहजहां का 74 साल की आयु में लाल किले के मुसम्मन बुर्ज में निधन हो गया। तब उनके शव को यमुना के रास्ते नाव से लाकर ताजमहल के इसी खास दरवाजे से अंदर लाया गया था। ताजमहल या तेजो महल है। दोस्तों, ताजमहल को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर 770 से ऊपर ऐसे चिन्ह हैं जिससे पता चलता है कि ताजमहल एक मंदिर है। इसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं, जैसा कि एक ही इंसान की 2 कब्र होने का क्या मतलब है। शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई किताब बादशाहनामा के अनुसार ताजमहल जिस जगह पे बनाया गया वहाँ पहले से ढांचा मौजूद था। शाहजहां ने ताजमहल को खाली भूमि पे नहीं बनवाया था, बल्कि जयसिंह नामक एक राजा से उसके पुश्तैनी महल को खरीदा था और फिर उस स्थान पर सफेद संगमरमर से ताजमहल का निर्माण किया था। तहखाना और ताजमहल के अंदर का ढांचा लाल बलुआ पत्थरों से बना है। इसमें चारों ओर से किला है और बीच में मंदिर था, लेकिन इसके ऊपर से शाहजहां ने ताजमहल के रूप में रिकंस्ट्रक्शन कराया। ये इतनी बारीकी से किया गया है कि किसी को भनक तक न लगे। यही कारण है कि इसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता। इससे 2 मील की दूरी पर आगरा का किला है जिसका नाम बादलगढ़ था। इसकी संरचना को ताजमहल के आधार से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये दावे सही है या गलत, इसका फैसला तहखाना खुलने के बाद ही हो पाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बिल्कुल ना भूलें।